सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार गुरु जम्बेश्वर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। संतों के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच समाज के आइकॉन आपके सामने विराजमान मातृ शक्ति पिता समान युवा साथी सभी को मेरा नियम प्रणाम। बहुत खुशी की बात, गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी संतों के द्वारा आपने सुनी। आप सबसे निवेदन, गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को आप सिद्धांतों पर चलिए। जो संत समाज हमेशा समाज की चिंता करता, समाज के अंदर जो बुराई है उस पर समाज को जगाने का काम करते हैं। और मधुर वाणी के धनी रामाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सामने विराजमान मातृ शक्ति जो समाज की मान और मर्यादा, समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मातृ शक्ति। पवित्र समाज कैसा समाज बनना चाहता है वो मातृ शक्ति समाज को बना सकती है। सबसे बड़ी गुरु माँ का दर्जा दिया है। माताओं से निवेदन, आप समाज की रीढ़ की हड्डी हो। मान मर्यादा समाज की रीढ़ की हड्डी रखने के मतलब कि आप समाज की मर्यादा आपके हाथ में है। आपसे निवेदन कि आप अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा से भरो कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, वो समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, समाज की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये समाज जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बनाया पवित्र समाज, वो पवित्र समाज हमेशा के लिए आगे रहेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। आपसे निवेदन, सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया के उपयोग कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कतई कोई पोस्ट ना डाले जिसकी वजह से समाज की मर्यादा भिन्न हो। सामने विराजमान युवा शक्ति, आपसे निवेदन कि आपकी जिम्मेवारी, और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो विष्णु नाम दिया, ये विष्णु नाम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। ये विष्णु नाम कोई मंच पर बैठने वाला व्यक्ति का नहीं है। ये विष्णु नाम हम सब लोगों से मिलाकर एक विष्णु नाम बना है। आपसे निवेदन कि विष्णु नाम को जिंदा रखने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि विष्णु नाम पर कभी कोई आंच ना आए, हम ऐसा कभी कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारे विष्णु नाम पर आंच आए। आज के समय में सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी बात होती है, युवा आके तुरंत उसके समाज के व्यक्ति के खिलाफ लिखता है। अरे ये समाज कोई छोटा समाज नहीं है। समाज की बात अगर पोस्ट पर सोशल मीडिया पर आप लोग लिखते हो, ये सबसे बुरी और सबसे घातक बात है। अगर कोई बात आपको रखनी है, अगर समाज में आपको बुराई लगती है, अगर समाज का कोई व्यक्ति नेता अगर कोई बुरा आपको लगता है, आपसे उनसे नहीं बनती है, तो समाज का मंच होता है, ये समाज की पवित्र इस तरह की धर्म सभाएं होती हैं, आप वहां पर जाकर बैठकर लिखिए। आप सोशल मीडिया पर लिखकर किसको दिखाना चाहते हो कि ये मेरे समाज के अंदर बुराई है? आपसे निवेदन कि आप हर कदम पर विष्णु समाज को जिंदा रखने के लिए आगे बढ़े। सामने विराजमान जो पिता समान विराजमान, आपसे निवेदन कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा व्यवहारिक बनाओ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी सोच और आपके विचार। आपकी सोच और आपके विचार सबसे पवित्र है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जीवन में आप जितनी ऊंचाई छू सकते हो, आसमान तक अपना परचम लहरा सकते हो। दुनिया में कोई महान व्यक्ति बना, वो कोई अलग से स्पेशल धरती पर नहीं आया। जैसे हमारी ये मातृ शक्ति आपके सामने विराजमान, ये आज और विष्णु समाज का नाम जब IAS IPS पेपर आता है, सबसे ऊपर नाम आता है कि विष्णु समाज का वहाँ नाम बच्चा IAS में पास हुआ है, तो खुशी होती है। कहीं भी खिलाड़ी का जगत में नाम आता है विष्णु का, तो हमें गर्व होता है। हम उसको नहीं जानते हैं जो जस्ट बाढ़ कहीं का हो, जब विष्णु समाज का गलत कामों के अंदर नाम आता है तो कितना दिल दुखता है कि मेरा विष्णु समाज का ऐसा क्यों कर रहा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताए उस पर चलने का प्रयास कीजिए। और जो सामने विराजमान मातृ शक्ति से एक ही बात कहता हूँ कि आप परिवार को हमेशा साथ लेके चलिए। छोटी छोटी बातों से घर के अंदर कलह मत कीजिए। बाहर से आने वाले व्यक्ति, आपका मुख्य गार्जियन जो बाहर से पैसे कमाकर घर के अंदर आता है, आप छोटी छोटी बातों से घर का तोड़ने का काम करते हैं। तो आपसे निवेदन कि आप समाज को, अपने परिवार को साथ लेके चलिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। और अंत में मेरी बात को विराम देता हूँ, यही कहता हूँ कि समाज का जो समाज का व्यक्ति समाज के अंदर जो नेतृत्व करता है उनका आप सपोर्ट कीजिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।